जी जी मैम, तो क्या कहोगे कि जल्दी से जल्दी देखिए राम राज्य एक रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक राम राज्य तो शुरू हो गया, जैसे कि सभी लोगों ने वहां पे कहा, तो उसके साथ राम राज्य शुरू तो मतलब हिंदू राष्ट्र बन ही गया, लेकिन वैसे भी एक औपचारिकता जो है सेकुलर जो शब्द लगा हुआ है 1975 से जो संविधान में जोड़ा हुआ है वो उन्होंने जबरदस्ती घुसेड़ा। उससे पहले तो हिंदू राष्ट्र ही था, संविधान के 75 में इंदिरा ने विशेष वो करके सेकुलर बनाया, जोड़ी सेकुलर भी जी, उससे पहले तो हिंदू राष्ट्र ही था और संविधान के प्रथम पृष्ठ पे भी भगवान राम का ही चित्र है, वो हिंदू राष्ट्र ही था पहले, तो अब उसके बाद में जबरदस्ती क्यों बना दिया सेकुलर? तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तरीके से बनाया गया है, जब धार्मिक विषय को आधार बना के दो देशों की बंटवारा हुआ, हिंदू उधर जाएंगे, मुस्लिम देश के आधार पे पाकिस्तान बना, तो ये हिंदू राष्ट्र एग्जैक्टली बिल्कुल उसमें, लेकिन ये शब्द जोड़ना ये महत्वाकांक्षी लोगों की अपनी लालच की वजह से या किन्हें उन्हें खुश करना होगा, ये उनकी वजह से, राजनीति की वजह से हुआ ऐसा। बिल्कुल, उन्हें किन्हीं को खुश करना था, हम उनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को पता है 90-95% जो लोग थे उनकी भावनाओं को दबा के जबरदस्ती इसके अंदर सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। सेकुलर एक गाली की तरह है, ये हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। ये शब्द तो आप लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो शब्द हटे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो और जल्दी से जल्दी हटे? मोदी जी से कहना चाहेंगे आप इससे चिंता मत कीजिए, मोदी जी हमसे ज्यादा जन भावनाओं से परिचित है और वो इसे शीघ्र हटाने का प्रयास होगा। और आज जिस प्रकार से हिंदुत्व का और भारत में जो है नवजागरण हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता इसे, और जिस संविधान की बात करके डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करके ये लोग दुहाई देते हैं, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के बंटवारा होने के बाद कहा था कि पहली बात तो देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, यदि हो गया है तो अब क्योंकि धर्म के आधार पर हुआ है तो इसलिए जो यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या उसे वहां भेजा जाए और वहां अपनी जो हिंदू जनसंख्या है उसे वापस भारत में लाया जाए, अन्यथा यहाँ पर रह गया मुस्लिम कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो पाएगा, ये वो कह गए थे। और क्योंकि वो संविधान के रचयिता थे, अगर वो चाहते धर्मनिरपेक्षता सबको जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा, वो जानते थे। अम्बेडकर जी ने नहीं जोड़ा। इन्होंने अगर इन्होंने संविधान में इस तरीके का जो उसकी आत्मा से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, ये मैं कहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, बिल्कुल अपमान किया है। तरीके से भीमराव अंबेडकर की जो जितनी भी चीजें रही हैं, उन्हें इन पिछली जितनी भी गवर्नमेंट रही इन्होंने नहीं माना, सीधे उनको अपमानित किया, उनको मानने वालों को अपमानित किया। राम राज्य ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति चाहता है और राम अयोध्या में अपने सिंहासन पर बैठ चुके हैं, पूरे देश के राजा बन चुके हैं, हम उनकी प्रजा है। और राम किस संस्कृति को फॉलो करते थे? सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को। और ये आप पूरा का पूरा इनके शासन पे बैठते ही, राजा राम के अभिषेक होते ही पूरा देश, चाहे वो शब्द अभी भी उसमें है, प्रधानमंत्री जी वो हिंदू दंडवत हो गए उनके आगे, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कहो, भगवान तो दंडवत हो गए हैं। राजा राम की प्रजा है, हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जय श्री राम, जय श्री राम। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, जग जा न सका मेरे मोदी जी क्यों देश विदेश तुम घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज संसद की चौखट जब चूमे थे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो वहाँ पे संविधान जो लगा था वो भारतीय संविधान था, लेकिन आज से देश में सांस्कृतिक संविधान में चालू हो गया। बोलो जय श्री राम। मैम आप बताइए, एक्चुअली वो चले गए, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना था। आप अच्छा जाना है आप लोगों ने, वो एक धर्म के आधार पे जो बंटवारा हुआ, तो वो एक प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त,
कि लोगों को जो उधर लोग थे हिंदू, इनको इधर लाना था, यहाँ के लोगों को जो मुस्लिम थे उनको उधर जाना था, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन दंगे ज़्यादा होने लगे थे, लोग मरने लगे थे दोनों तरफ से, तो वो रुक गई थी। गांधी जी ने भी बाद में यही बात कही थी कि प्रक्रिया शुरू करके दोबारा से शुरू करनी चाहिए, वो वहीं रुकी हुई थी। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो दोबारा शुरू करनी चाहिए वो प्रक्रिया, या फिर घर वापसी होनी चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है उन लोगों की? कैसे देखते हैं इसको, पूरी चीज़ को? क्योंकि लोगों के अंदर एक विचार तो है कि क्या करें। देखिए, बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पे। अब ऐसी कोई प्रक्रिया, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामिक घोषित कर दिया ना उसको, वो सेकुलर नहीं है वो भाई। वहाँ तो हिंदुओं पे प्रताड़ित करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। रिफ्यूजी मुस्लिम्स को मुस्लिम कंट्री लेने को तैयार नहीं है, तो भारत के मुस्लिमों को कौन लेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या घर वापसी देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको, सब चीज को कैसे सही होगा? हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी समझ में आता है कि उनके पूर्वज कौन थे, सब जानते हैं। मुसलमान भी खुल के बोल रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं। पूजा पद्धति बदली है, लेकिन अपनी संस्कृति को वो कबूलते हैं और खुल के कबूलते हैं। अब तो बहुत लोग आ रहे हैं सामने। राजा राम की प्रजा सनातन को मानने वाली बनेगी, और इन सबको अपनी जो गलती इन्होंने भविष्य में भूतकाल में की थी, उस गलती को ये कबूल करके सनातन परंपरा को मानेंगे। ऐसा होकर रहेगा, और ऐसी पूरी सृष्टि बोल रही है, प्रकृति भी अपना खेल खेल रही है, प्रकृति भी खेल रही है। राम ने आके बता दिया कि मेरा राम का काज करो और देश पर राज करो। जो देश पर राज करेगा वही देश, जो राम का काज करेगा वही देश पे राज करेगा। राम राज्य है, और राम की प्रजा होकर हमें उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। हिंदू तो सब एक थे, अब ये मुस्लिम और जो ईसाई बन के बैठे, जो किसी लालच में, किसी भी मजबूरी वश इस पद्धति को अपना लिए, वो भी अब अपनी संस्कृति में वापस लौटेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। राम राज्य में सब समान, सब खुश, सब प्रसन्न और सब संपन्न। जय श्री राम। ये कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? जबरदस्त, आप ये जोश में देख रहा हूँ, इतना जबरदस्त यहाँ पे चारों तरफ खुशी का माहौल है, दिवाली मन रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ, देखिए दीप जल रहे हैं, ऐसी खुशी कभी देखी थी पहले, दिवाली के अलावा कभी नजर नहीं ये चीज़। तो इतने दिनों बाद ये खुशी का माहौल, तो कैसा महसूस करते? लगभग 550 साल लग गए हमें ये दोबारा से ये ऐसा वक्त देखने के लिए। रामलला का जो जन्म स्थान के ऊपर जो उनका प्राण प्रतिष्ठा, बहुत कितने लोगों ने, हमारे हिंदुओं के कितने लोगों ने शहादत दी, कितने बलिदान दिया, कितने साधु संत मरे हैं इसमें, आप जानते हो कितना वर्षों लग गए, बहुत लोग मरे हैं, हजारों की संख्या में मरे हैं लोग। इतनी मुश्किल से ये वक्त, ऐसा एक ओकेजन आया है, कैसा महसूस करते हैं आज आप? सही कह रहे हैं, आज पूरा देश राममय है। आज वास्तव में लग रहा है कि देश में राम राज्य स्थापित हो चुका है। चाहे गांव हो, गली हो, शहर हो, कस्बे हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ राम नाम की धूम गूंज सुनाई दे रही है। जिस तरीके से रामलला को 528 सालों का वनवास टेंट में विपक्षियों ने बैठा के रखा और उनको हमेशा राजनीति का मुद्दा बनाया, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे की पैरवी की, आज देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज पूरा देश राममय है, पूरा देश उत्साहित है, हर्षोल्लासित है, पूरा देश राममय है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को सांस्कृतिक विरासत के रूप में राम मंदिर को, प्रभु श्री राम को आज अयोध्या में राम मंदिर में बैठा दिया। इससे बड़ी बात इस युग में नहीं हो सकती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा, जो विपक्षी कहते थे कि अगर राम मंदिर खुल जाएगी तो आग लग जाएगी, आग जलेगी। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर खुलने से आग नहीं, राम मंदिर खुलने से पूरे देश में ऊर्जा संचालित होगी, और वो ऊर्जा 1000 वर्षों के लिए आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको बता दिया कि आने वाले 1000 वर्षों तक
यह देश प्रभु श्री राम के इस भव्य रूप को याद रखता रहेगा और सनातन संस्कृति को ऐसे ही फलित और पोषित करता रहेगा। अब कोई भजन आप जो गा रहे थे, इतना बड़ा अच्छा गाया था, एक और कोई दूसरा सुना दीजिए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात दिल में समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। पत्रकार महोदय, आज पूरा देश राममय है। देश में राम पर राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पे आज जिस तरीके से पूरे देश राममय हो गया, उनका ताला बंद हो गया है। वो कैसे करें, वो न निगल पा रहे हैं न निकाल पा रहे हैं। उनके तो बस यही लग रहा है कि हम कैसे प्रभु श्री राम पर राजनीति करते थे, और आज ऐसा हिंदू योद्धा आया जिसने राम पर राजनीति नहीं, राम को उनका हक दिला दिया। तो क्यों न देश की 140 करोड़ जनता ऐसे लोगों को बहिष्कृत करे जिन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को हमेशा छला। 140 करोड़ में जो बहुसंख्यक समाज थे उनको छला, लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर भी बन गया तो 100 एयरपोर्ट भी बन गए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत अगर संभली तो हमारी महिलाओं के लिए 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के थ्रू कनेक्शन भी वितरित किए गए। आज मंदिर पे रखिए आप। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य वास्तविक रूप से राम राज्य स्थापित हो चुका है। बोलो जय जय श्री राम।